नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। आज की पहली जानकारी, राज्य बजट से संबंधित कुछ घोषणाएं, जैसे कि सिख समाज को मिली सौगातों और माटी कला बोर्ड की घोषणा के लिए धन्यवाद। प्रदेश के हर वर्ग और हर क्षेत्र के लिए की गई है घोषणाएं। अगली जानकारी, 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव, जिसका आयोजन होगा दूदू में बुधवार यानी कि आज के दिन इसका आयोजन होगा। मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे और लगभग 10,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उनको फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, इससे सम्मानित किया गया है। इसके बाद अगली जानकारी, आयुष्मान भारत योजना, प्रदेश के लाभार्थियों को अन्य राज्यों में उपचार की सुविधा मिल सकेगी। पहले चरण में क्या होगा, इस कार्यक्रम के पहले चरण में अब सितंबर माह से अन्य राज्यों का कोई व्यक्ति है वो राजस्थान में लाभ प्राप्त कर सकता है आयुष्मान भारत योजना के तहत, और दूसरे चरण में राजस्थान के जो व्यक्ति हैं ये अन्य राज्यों में जाकर भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दिल्ली जहां के बीकानेर हाउस में तीज उत्सव का आयोजन किया गया। राज्य विधानसभा से कुछ जानकारियां, किसान क्रेडिट कार्ड, कृषक फसल में कर सकते हैं परिवर्तन। 16वीं राज्य विधानसभा का द्वितीय सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया। साइबर ठगी रोकने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत, जिसके लिए ऑपरेशन एंटीवायरस चलाया जा रहा है। मिड डे मील घोटाले की ईडी और एसीबी द्वारा जांच जारी। अगली जानकारी, राज्य सरकार द्वारा गोवंश को दिए जा रहे अनुदान में 10% की वृद्धि की गई है। और राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया है जिसका नाम है स्वास्थ्य दल आपके द्वार कार्यक्रम या आपके द्वार अभियान। ये क्यों चलाया जा रहा है, तो अभी जो बरसात के टाइम मौसमी बीमारियां हैं इनको नियंत्रित करने के लिए, इनकी रोकथाम के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। ये हमारा इंडेक्स रहेगा। 4 मुख्य जानकारी हम देखने वाले हैं, कौन कौन सी। सबसे पहले राज्य स्तरीय वन महोत्सव, फिर है आयुष्मान भारत योजना, तीसरी जानकारी गोवंश को दिए जाने वाले अनुदान में वृद्धि, और चौथी जानकारी है स्वास्थ्य दल आपके द्वार अभियान। शुरुआत करते हैं राज्य स्तरीय वन महोत्सव। पहला सवाल तो यही कि इसका कौन सा संस्करण यानी कि कौन सा वन महोत्सव अब मनाया जा रहा है। ये है 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव, जो कि 7 अगस्त 2024 बुधवार आज मनाया जा रहा है। कहाँ मनाया जा रहा है, दूदू जिले के गाड़ोता, यहाँ एसडीआरएफ के कैंपस में इसका राज्य स्तरीय आयोजन किया जा रहा है। और इस कैंपस में लगभग 15 हेक्टेयर भूमि, उस पर लगभग 10,000 पौधे लगाने का लक्ष्य इस दिन रखा गया है राज्य स्तरीय वन महोत्सव में। अगली जानकारी है आयुष्मान भारत योजना। आज हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी राज्य सरकार ने घोषणा की है कि जल्द ही ऐसा कुछ प्रावधान होगा जिसमें राजस्थान के लोग हैं वो राजस्थान से बाहर भी इलाज करा सकेंगे। किस योजना के अंतर्गत, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत। अब हम जानते हैं आयुष्मान भारत योजना क्या है। इस योजना में दरअसल 2 घटक है। पहला घटक है स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र बनाए जाना, और दूसरा इसमें एक योजना शामिल है जिसका नाम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको पीएमजे ये भी कहा जाता है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये दोनों घटक मिलकर कहलाते हैं आयुष्मान भारत कार्यक्रम या आयुष्मान भारत योजना। अब इसमें क्या किया गया, फरवरी 2018 में भारत सरकार ने स्वास्थ्य जो उपकेंद्र है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है इनको क्रमोन्नत करके या इन सबको बदलकर 1,50,000 स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र यानी कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए जाने की घोषणा की। आयुष्मान भारत कार्यक्रम का दूसरा घटक है जिसके तहत एक योजना लॉन्च की गई, उसका नाम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसका शुभारंभ किया गया 23 सितंबर 2018 को झारखंड के रांची से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इस योजना का शुभारंभ किया था। योजना की कुछ खास विशेषताएं, जैसे कि इस योजना के तहत लगभग 12 करोड़ परिवार, और इन परिवारों के सदस्यों को मिला लें तो लगभग 55 करोड़ लाभार्थी इस योजना के दायरे में आते हैं। इस योजना में प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जा रहा है। अस्पताल में भर्ती होने के 3 दिन पहले और भर्ती होने के 15 दिनों तक के खर्चे को इस बीमा कवर में कवरेज में इस बीमा में यानी इस योजना के बीमा कवर में शामिल किया गया है।
परिवार के आकार, आयु या लिंग इनका कोई प्रतिबंध नहीं है। इसका मतलब कि परिवार में कितने भी सदस्य होंगे वो सभी शामिल होंगे, उनकी आयु जितनी भी होगी वो भी शामिल होगी, और वो स्त्री पुरुष या जो भी या थर्ड जेंडर जो भी होंगे वो सभी इसमें शामिल किए जाएंगे। यानी कि परिवार के आकार, आयु और लिंग का कोई प्रतिबंध नहीं है। अब राजस्थान के संदर्भ में दो खास बात यहाँ लिखी हुई है कि जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में तो 5 लाख रुपए का बीमा कवर, स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाता है, जबकि राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में 25 लाख रुपए तक का बीमा कवर प्रदान किया जाता है। इसी योजना का पहले नाम था चिरंजीवी योजना, जो आपने बहुत ज्यादा सुनी होगी राजस्थान के संदर्भ में। अब इसका नाम है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। अगली जानकारी इसमें है कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के तहत ही इसमें 2500 पैकेज शामिल हैं, जबकि राज्य सरकार के अंतर्गत 1800 से अधिक पैकेज शामिल किए गए हैं। इसके बाद अगली जानकारी है गोवंश को दिए जाने वाले अनुदान में वृद्धि की गई है। कितनी वृद्धि की गई है? यह है 10%। वर्तमान में छोटे गोवंश के लिए 20 रुपए और बड़े गोवंश के लिए 40 रुपए प्रतिदिन की दर से दिए जा रहे हैं। यह सहायता राशि 9 माह के लिए यानी कि 270 दिन के लिए दी जाती है। लेकिन यदि अंधे गोवंश की बात होती है या अपाहिज गोवंश की बात होती है, या फिर नंदीशालाओं में जो संधारित नर गोवंश की बात हो रही है, तब उनको ये सहायता राशि 12 माह तक दी जाती है। अगली जानकारी है स्वास्थ्य दल आपके द्वार अभियान। राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये कार्यक्रम चलाया गया है, जिसका नाम है स्वास्थ्य दल आपके द्वार। यह अभियान अभी शुरू किया गया है और जो कि 31 अगस्त 2024 तक संचालित रहेगा। अभियान का उद्देश्य क्या है? बारिश के मौसम को देखते हुए इस दौरान होने वाली जो मौसमी बीमारियां जैसे मलेरिया, डेंगू या अन्य मौसमी जो बीमारियां हैं उनका नियंत्रण करना, रोकथाम करना और उनसे बचाव के उपाय समझाना, सुझाना, ये सभी इस अभियान के लक्ष्य हैं। आज का अभ्यास प्रश्न, 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? आपके ऑप्शन है भरतपुर, जयपुर, किशनगढ़ या फिर दूदू। क्या होगा इसका सही उत्तर वो आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।